गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, रिकरेंस रिलेशन किया था प्रोबेबिलिटीज़ का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो हमें क्या बताता है कि अगर हमें फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पता है तो उसके हेल्प से हम जितनी भी हमारी सक्सीडिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम इसी के बेस पे एग्जांपल करेंगे। और यहाँ से हमने देखा था कि जो हमारी P0 है, मतलब P0 है, वो किसके इक्वल होती है, QN के। मतलब जो हमारी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है वो QN के इक्वल होती है। अभी इन सब को यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, द फॉलोइंग डाटा ड्यू टू द वेल डन शोज द रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग 12 फेयर डाइस 4096 टाइम्स। ये बोल रहा है कि 12 फेयर डाइस हैं, उसको थ्रो कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ टाइम्स, 4096। ठीक है, और ए थ्रो ऑफ 4, 5 और 6 बीइंग कॉल्ड सक्सेस। और अगर हमारे पास 4, 5 या 6 अपीयर होता है तो उसको हम बोलेंगे सक्सेस। हमारे पास डेटा गिवन है, ये सक्सेस का डेटा है। अगर 0 सक्सेस है तो फ्रीक्वेंसी नल रहेगी। 1 सक्सेस अपीयर होती है तो मतलब एक बार अपीयर होता है 4, 5 या 6, तो वो कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, मतलब थ्रो करने पे 7 थ्रोज में हमारे पास वो 1 टाइम हमारे पास 4, 5 या 6 में से कुछ अपीयर हुआ है। 2 टाइम्स कब अपीयर हो रहा है, जब 60 टाइम्स हमने उसको क्या किया, थ्रो किया। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो इसमें हमें क्या करना है, फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट कैसे करेंगे, यहाँ से देखो हमारी जो डाइस कितनी है, नंबर ऑफ डाइस कितनी है 12, और कितने टाइम हम उसको थ्रो कर रहे हैं, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से 4096 टाइम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, जब हमारे पास क्या अपीयर होगा, 4, 5 या 6। अब हमारे पास किसी भी एक आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डाइस में 1/6 होती है। यहाँ पे 3 आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और फेलियर की क्या हो जाएगी, उसकी भी हो जाएगी 1/2। इतना हमें पता चल गया। अब हम क्या करें कि बाइनोमियल लॉ से, जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लॉ है, कि अगर हमारे पास क्या कर रहे हैं हम, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो क्या हो जाएगा, NCX PX Q रेज टू द पावर n माइनस x। अब n कितना है हमारे पास, 12 डाई है, तो 12 CX PX Q रेज टू द पावर n माइनस x। अब यहाँ पे क्या पुट कर दें, P और Q की वैल्यू पता है हमें, x नहीं पता ना, तो यहाँ पे 12 CX PX P की पावर कितनी हो जाएगी, P की वैल्यू कितनी है, 1/2 रेज टू द पावर x। Q भी कितना है, 1/2 रेज टू द पावर n माइनस x। तो यहाँ से ये हो गया 12 CX, x बेस सेम पावर है तो क्या बचेगा, 1/2 रेज टू द पावर 12, n कितना है 12। तो ये आ गया हमारा जब हम 2 रेज टू द पावर 12 करते हैं तो वो होता है 4096 के इक्वल। ये हमारा किसके इक्वल आ गया, इसके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस इन 12 डाइज, जब हम 12 डाइज को थ्रो कर रहे हैं तो x सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो ये आएगी। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि हमने उस डाई को कितने टाइम्स थ्रो किया, 4096 टाइम। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी सक्सेस की, f ऑफ x। हमें पता है कि हम जब f ऑफ x फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो वो क्या होती है, n इंटू px के इक्वल होती है। ठीक है, px कितना आया हमारा, n कितना है 4096 टाइम्स, px कितना है, ये वैल्यू आई 1 4096 NCX मतलब 12CX। ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 12CX, ये टर्म बच गई। यहाँ देखो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हमें निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। ये जो हमारे पास सक्सेस गिवन है, x की वैल्यूज़ गिवन है, इन x की वैल्यूज़ पे हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये फ्रीक्वेंसी तो गिवन है बट इसके साथ में हमें क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, f ऑफ x इक्वल टू NPX के इक्वल था। अब इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सारी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से देखो ये टेबल बनाई, x 0 सक्सेस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12C0 विच इज़ इक्वल टू 1। फिर अगर 1 सक्सेस है तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, क्योंकि f ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या आई है 12CX। यहाँ पे वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये सारी की सारी हमारी क्या आ जाएंगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का सम भी जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 4096 के। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो यहाँ से हमने क्या किया, इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट कर दिया। जो हमारे पास डेटा गिवन था उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट कर दिया। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है ये, 7 कॉइन्स आर टॉस्ड एंड नंबर ऑफ हेड्स नोटेड। 7 कॉइन है जिनको हम टॉस कर रहे हैं, फिर हम नंबर ऑफ हेड्स नोट करते हैं कि हेड कितने अपीयर हुए। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 128 टाइम्स। अब यहाँ पे देखो स्मॉल एन कितना है, 7 कॉइन्स हो गए। रिपीट कितने टाइम्स किया है, 128 टाइम। ये सब है हमारे पास। तो हमारे पास जो डेटा गिवन है कॉइन का वो क्या है कि नंबर ऑफ हेड अगर 0 हेड अपीयर होते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 7। ठीक है, 7 टाइम जब हमने कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास एक भी हेड अपीयर नहीं हुआ। जब हमने 6 टाइम टॉस किया तो 1 हेड अपीयर हुआ। 19 टाइम्स में 2 टाइम्स हेड अपीयर हुआ। ऐसे मतलब जब 7 कॉइन्स में 0 हेड, फिर 7 कॉइन को फिर से किया तो 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। ये हमारे पास क्या गिवन है, डेटा गिवन है। ठीक है, अब इस डेटा में ये क्या पूछ रहा है कि फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूमिंग द कॉइन इज अनबाइस्ड। पहले क्या मान के चल रहा है कि पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है और मान के चलना है कि कॉइन है वो क्या है, अनबाइस्ड है। अनबाइस्ड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विच इज इक्वल टू 1/2, है ना। कॉइन की क्या होती है, 1/2 होती है, तो इस केस में क्या रहेगी, 1/2। सेकंड बोल रहा है कि द नेचर ऑफ कॉइन इज नॉट नोन। अब हमें कॉइन का नेचर नहीं पता है कि वो बायस्ड है या अनबायस्ड है, तो हम नहीं पता कि P किसके इक्वल आएगा, Q किसके इक्वल आएगा। ये इक्वल नहीं होंगे। अनबायस्ड में ये क्या होते हैं, जब अनबायस्ड होता है तो इक्वल होते हैं, बट बायस्ड जब होता है, जब हमें नेचर नहीं पता हो कॉइन का, तो ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, फिर थर्ड बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड फॉर 4 कॉइन्स इज 0.5 एंड रिमेनिंग 3 कॉइन इज 0.45। ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में क्या करेंगे, हमें कॉइन, हमारा कॉइन क्या है, अनबायस्ड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगी विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से P/Q की वैल्यू क्या आएगी, 1 के इक्वल। अब हमें पता है कि जो P0 होता है, जब हम रेफरेंस रिलेशन कर रहे थे तो P0 किसके इक्वल था, QN के इक्वल था। तो Q कितना है, Q की वैल्यू कितनी, 1/2, N कितना है, 7, तो 1/2 रेज़ टू द पावर 7 क्या आ जाएगी, P0 हमारी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से अब हमारे पास P0 आ गया तो F0 क्या आ जाएगा, F0 क्या होता है, NP0 के इक्वल। तो यहाँ से 128 इंटू 1/2 रेज़ टू द पावर 7, ये भी किसके इक्वल होता है, 128 के इक्वल होता है। तो जो हमारा F0 आएगा, जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी वो 0 के लिए, 0 सक्सेस पे कितनी आ जाएगी, 1। अगर हमारी 0 टाइम्स हेड मिल रहे हैं, हमें 0 हेड मिल रहे हैं, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी आई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, वो क्या आई, 1 के इक्वल आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, रिकरेंस फॉर्मूला का यूज़ करके जो बाकी की प्रोबेबिलिटीज़ हैं P1, P2, Pn वो निकालनी है। ठीक है, 7 तक निकालनी है हमें, P7 तक। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो अब देखो रिकरेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Px+1 इक्वल टू n माइनस x अपॉन x+1 P/Q इंटू Px, यही होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या करेंगे, बाकी की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, x गिवन है 0, 1, 2, मतलब नंबर ऑफ हेड्स गिवन है, कितने टाइम्स, कितनी बार आए, 7 हेड्स आए। फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, 6, 19, ये सब ये टेबल में गिवन है। हम क्या करेंगे, f(x) निकाल लेंगे। f(x) हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी, जब हम कॉइन हमारा क्या हो, बायस्ड हो, तब हमें f(x) की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन fi(xi) डिवाइड बाई n, यही होता है ना मीन x बार। तो तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए, देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, रिकरेंस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, n माइनस एक्स अपॉन x+1, एक तो ये टर्म चाहिए। फिर क्या चाहिए, दूसरी इस पूरी टर्म को क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है, P/Q से, ये टर्म चाहिए। फिर उसके बाद क्या आएगी, हमारी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, Px+1 का फॉर्मूला पूरा लग जाएगा यहाँ। तो यहाँ से मतलब कि f(x) की वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ से अगर हम 0 के लिए लेते हैं तो n हमारा क्या है, 7। अगर हमारा x 0 है,
x0, तो n7 माइनस 0 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7 के इक्वल आ जाएगा, ये 7 आ गया। फिर इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n हमारा 7 है, तो ये बाकी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। फिर इसको क्या करेंगे, p बाई क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने देखा था कि p बाई क्यू इक्वल टू 1 है, तो हमारी सेम वैल्यूज़ रहेंगी। अब हमें क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के लिए हमें क्या चाहिए, P1 P2 P3। तो जब हमने एफ ऑफ एक्स की जब हम P1 निकालेंगे तो वो क्या होगा, n माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 P बाई क्यू इंटू P0। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट जो आएगी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आएगी, तो यहाँ से देखो F0 तो हमने निकाल लिया, क्या, NQ_n विच इज इक्वल टू 1, P0 किसके इक्वल होता है, QN के इक्वल, विच इज इक्वल टू 1। F1 क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा हमारा n इंटू दिस टर्म n इंटू P0 की वैल्यू कितनी आई, P0 हमारा ये वाली वैल्यू, F1 क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, तो ये वैल्यू कितनी है 1। हमारी जो एक्सपेक्टेड F0 कितना आया, F1 इक्वल टू दिस टर्म n माइनस एक्स प्लस 1 इंटू P बाई क्यू, किसके लिए, x प्लस, जब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, x प्लस 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो ये वाली टर्म आएगी ना, तो इंटू हमारी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई F0, तो ये हो गया 1 तो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी 0 के लिए, इंटू 7 यहाँ पे इक्वल टू 7। फिर हमारा सेकंड क्या आ जाएगा, F2 के लिए निकाल रहे हैं, तो जो P1 से, मतलब ये कौन सी टर्म होगी, P1 होगी, P1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि जब हम F0 निकाल रहे हैं वो हो गया NP0 के इक्वल। F1 निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा F0 इंटू ये वाली टर्म। ठीक है, ये वाली टर्म क्या होगी हमारी P0। फिर उसके बाद हमारी F1 जब हम F2 के लिए निकालते हैं तो वो हो जाएगी F2 इंटू P1। ठीक है, क्योंकि ये टर्म क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी की टर्म है, ऐसे निकलेगी। F3 क्या हो जाएगा F2 इंटू P2। F4 क्या हो जाएगा F3 इंटू P3। ठीक है, P3 की वैल्यू कितनी है 5/3। अब यहाँ से देखो F2 कितना है, जब हम क्या निकाल रहे हैं F2 निकाल रहे हैं, तो F1 कितना है 7 और हमारा जो P1 है वो भी कितना है 3, तो 21 आ गया। ऐसे करके हमने क्या निकाल लिए, हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल ली। जब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली, किस केस में, जब हमारा कॉइन क्या था अनबायस्ड था। अब कॉइन क्या है हमारा बायस्ड है। ठीक है, अब हमारा कॉइन क्या है बायस्ड है, तो उस केस में हमारे पास मीन और वेरिएंस हमें नहीं पता। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता था NP के इक्वल होता था। ठीक है, जिसको हम x बार के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो मीन हमारा x बार होता है। x बार क्या होता है 1/n समेशन fi(xi)। अब fi(xi) की वैल्यू कितनी है 433 डिवाइड बाई n कितना है 128। तो मीन आ जाएगा हमारा NP इक्वल टू किसके 3.3828 के। ठीक है, यहाँ से आ गया। अब हमें n पता है, n किसके इक्वल है 7 के, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो p की वैल्यू आ जाएगी। p की वैल्यू कितनी आई हमारी 0.48326। p आ गया तो q आ गया। अब फिर से वही p बाई क्यू निकाल लिया, फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला, F0 इंटू NQ7। ठीक है, F0 इक्वल टू NP0। P0 की इक्वल क्या होती है QN की इक्वल होती है, ये वैल्यू आ गई। Q की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी, तो ये हमारी लॉगरिथम टर्म यूज़ करके ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर इसके बाद हमें सेम वही फॉर्मूलाज लगाने हैं। कैसे, F0 क्या हो जाएगा NP0 जो हमने यहाँ निकाल लिया वो क्या है 1.259। F1 क्या हो जाएगा F0 इंटू P0। P0 की वैल्यू क्या है ये। फिर क्या हो जाएगा F2 निकालेंगे तो F1 इंटू P1। फिर F3 निकालेंगे तो F2 इंटू P2। ठीक है, ऐसे करके हम सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो यहीं तक करना है ये क्वेश्चन। ठीक है।